नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं, जिसके यूजेस को हम फॉर्मूलों के साथ याद कर लेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम आने वाली वर्ब की फॉर्म और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखिए, ये हमारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं कि तुम खेल रहे हो, यानी यू आर प्लेइंग, और हम या वे या लोग या विद्यार्थी खेल रहे हैं, यानी वी या दे या पीपल या स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। यानी इसमें सब्जेक्ट या कर्ता के द्वारा खेलने का कार्य हो रहा है और सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है उसे मेन वर्ब के द्वारा दर्शाया जाता है। और कंटिन्यूअस टेंसेस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा के आईएनजी वाली फॉर्म काम आती है, जिसे V4 कहते हैं, जो ये भी दर्शाती है कि कार्य लगातार हो रहा है। देखिए, ये आईएनजी फॉर्म है जो सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में काम आती है। ये सभी 5 रूप हैं जो सभी टेंसेस के लिए होते हैं। कंटिन्यूअस टेंसेस, 6 कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए अकेला ये रूप होता है, चाहे सिंपल कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के सिंपल कंटिन्यूअस, या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेन वर्ब का हमेशा आईएनजी वाला रूप काम आता है, यानी 6 टेंसेस में तो मेन वर्ब का ये आईएनजी वाला रूप ही काम आएगा। लेकिन ये आईएनजी वाला रूप इस टेंस का न तो टाइम बता पाता है और न ही वो सब्जेक्ट के वचन, यानी अगर सब्जेक्ट बहुवचन है और अगर एक वचन है तो उसके अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर पाता है, ये मेन वर्ब का रूप। तो इसको बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है, जो मेन वर्ब की व्याकरण संबंधी पूरी हेल्प करती है। तो ग्रामर का लगभग सारा काम हेल्पिंग वर्ब करती है और वो मेन वर्ब से पहले आ जाती है। तो ये जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है बी, और ये आर उसी हेल्पिंग वर्ब का एक रूप है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब को देखिए, ये है बी, जो एक एक्सेप्शनल वर्ब है जो बहुत सारे अपवादों को जन्म देती है। जिसका पहला अपवाद यह है कि इसके 8 रूप होते हैं। मेन वर्ब के रूप में सभी वर्ब्स के 5 रूप होते हैं, लेकिन इसके 8 रूप हैं, और ये एम, आर और वॉज इसके 3 अतिरिक्त रूप हैं। अब ये भी कंटिन्यूअस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, और जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो टेंसेस में काम आती हैं, डू, बी और हैव, वो न सिर्फ मेन वर्ब की तरह काम आती हैं बल्कि हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम आती हैं। तो बी वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये रूप काम आते हैं, ये आई, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वॉज वर पास्ट कंटिन्यूअस में, और बी फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और ये रूप हूबहू जब जब ये मेन वर्ब की तरह काम आती है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। जब प्रेजेंट सिंपल में बी मेन वर्ब होती है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए उसका इज काम आता है, और ये ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए इज वाला रूप काम आएगा, आई के लिए एम काम आएगा प्लूरल, और यू के लिए आर काम आएगा। यही प्रेजेंट सिंपल में होगा और यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। यहां ये मेन वर्ब है, यहां ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हमारे एग्जाम्पल सेंटेंस को देखिए। हमारे एग्जाम्पल सेंटेंस में ये 2 तरह के सब्जेक्ट हैं। एक तो यू, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब फॉर्म आती है। अब ये बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के लिए बहुवचन वाला रूप चाहिए, तो ये तो कर नहीं पाएगा, तो ये काम हेल्पिंग वर्ब करेगी। तो देखिए, ये बहुवचन वाला रूप है हेल्पिंग वर्ब का, जो हमने देखा था कि वो प्लूरल सब्जेक्ट्स और यू के लिए आर के रूप में आती है। इसमें ये जो वी और दे हैं, ये तो प्लूरल प्रोनाउंस हैं, और ये पीपल और स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन्स हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब अगर मुझे, ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब मान लीजिए मुझे पास्ट कंटिन्यूअस बताना है, तो उसी बी वर्ब को मुझे काम लेना होगा टाइम बताने के लिए कि भूतकाल में चला गया है काम, तो आर की जगह हो जाएगा वर। देखिए, हमने देखा था ना
कि पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए जब ये मेन वर्ब की तरह होती है तो वॉज और वर इसके रूप होते हैं, और जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होती है तब भी वॉज और वर के ही रूप में काम करती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई के लिए तो ये वॉज होती है और बाकी सबके लिए ये वर होती है। और यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके साथ आर की जगह क्या आएगा, वर, और ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस भी किसने बताया, टेंस का टाइम किसने बताया, हेल्पिंग वर्ब ने। और कर्ता के साथ एग्रीमेंट यानी उससे तालमेल किसने बैठाया कि कर्ता का वचन अगर बहुवचन है तो ये भी बहुवचन में, कर्ता अगर एक वचन है तो ये भी एक वचन में। देखिए कैसे, मान लीजिए ये ये फ्यूचर कंटिन्यूअस आ गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हमेशा मॉडल हेल्पिंग वर्ब विल के द्वारा टाइम बताया जाता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब अपने बाद आने वाली किसी भी वर्ब को उसका रूप नहीं बदलने देती। लेकिन ये एक कंटिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस टेंसेस की बी होती है जिसके बिना कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता, तो मुझे बी को तो लाना ही पड़ेगा। तो अब मैं बी को, विल पहले टाइम दिखाएगा और मुझे बी को लाना है, और विल बी को उसकी फॉर्म नहीं चेंज करने देगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस में विल के बाद हमेशा बी आएगा। और कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे से ये प्लूरल वाले हो, चाहे से ये सिंगुलर वाले हो, चाहे से आए हो, सबके साथ यही फॉर्म रहेगी वर्ब की फ्यूचर कंटिन्यूअस में, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस तो और भी आसान हो जाएगा। अब देखिए इस बी वर्ब ने कैसे सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदला। ये देखिए, ये सिंगुलर प्रोनाउंस है और ये सिंगुलर नाउन्स है, सब्जेक्ट या कर्ता। तो ये हेल्पिंग वर्ब बी भी इज के रूप में आ गई, और मेन वर्ब ने अपना कोई रूप नहीं बदला। मेन वर्ब ग्रामर का काम करती ही नहीं है। टेंस का टाइम भी हेल्पिंग वर्ब दिखाएगी, जैसे ये प्रेजेंट है और ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसका हो गया वॉज। सब्जेक्ट का जो वचन है उसके अनुसार भी रूप हेल्पिंग वर्ब ही बदलेगी। जब प्लूरल सब्जेक्ट्स थे तो आर वाला रूप था, जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो इज वाला रूप है, और जब आई आएगा तो देखिए इसका एक अलग रूप आ जाएगा, एम। तो दो काम इसने किए। उसके अलावा जो बी वर्ब है वो ही आएगी कंटिन्यूअस टेंसेस में, तो क्रिया स्थिति यानी कार्य की स्थिति अगर कंटिन्यूअस है तो उसको दर्शाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा बी होगी। तो ये तीन काम तो इसने ये किए। तो फिर मेन वर्ब का क्या काम है, मेन वर्ब केवल क्रिया स्थिति या कार्य की स्थिति दर्शाती है कि कार्य किस स्थिति में है। कार्य हो रहा है लगातार तो उसके लिए मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म या V4 आती है। ग्रामर का सिर्फ ये काम है स्ट्रक्चर के संबंध में, बाकी इसका मेन काम है इस क्रिया या कार्य को अर्थ देना, कि खेलना है तो उसके लिए प्ले वर्ब ही आएगी। इसके अलावा जब क्वेश्चन और नेगेटिव बनाना होगा तब भी ये हेल्पिंग वर्ब ही काम करेगी, मेन वर्ब अपनी जगह बनी रहेगी इसी रूप में। यानी ग्रामर की जो संचालक होती है, ऑपरेटर होती है, वो होती है हेल्पिंग वर्ब। अब ये हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। इनके लिए हेल्पिंग वर्ब बी का इज वाला रूप आया और आई के लिए ये एम आ गया, आई एम प्लेइंग। अब मान लीजिए मुझे बनाना है क्वेश्चन, तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, और पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें पहले सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आती है। यही इसका मूल क्रम होता है इंग्लिश के सेंटेंस का। लेकिन जब क्वेश्चन बनाना होता है तो इस वर्ब को और सब्जेक्ट का जो क्रम है उसे पलट देते हैं, यानी पहले वर्ब को लाना पड़ता है और उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं। अब जब मुझे काम करना है, वर्ब को काम करना है, तो काम कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कोई काम नहीं करेगी, वो अपनी जगह बनी रहेगी और आईएनजी फॉर्म में बनी रहेगी बस। तो अब काम करना है हेल्पिंग वर्ब को और इसको सब्जेक्ट से पहले आना है ताकि एक क्वेश्चन बन जाए। तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई, उसके बाद आया सब्जेक्ट, तो ये एक क्वेश्चन बन गया। ये एक बेसिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर बन गया जो एक यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन बनाता है कि क्या तुम खेल रहे हो, तो आर यू प्लेइंग। तो बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस से ही क्वेश्चन बनेगा, और जब नेगेटिव बनाना होगा तब इसी बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दिया जाएगा बस।
अब अगर मुझे इस क्वेश्चन से यस नो आंसर नहीं बल्कि कोई विशिष्ट जानकारी चाहिए, तो मैं इस क्वेश्चन स्ट्रक्चर से पहले उस विशिष्ट जानकारी चाहने वाले WH वर्ड को लगा दूंगा बस। तो ये वाई लगा दिया और बाकी क्वेश्चन स्ट्रक्चर आ गया। तो वाई आर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे हो। अब मान लीजिए मुझे बनाना है नेगेटिव, तो मैंने क्या कहा था, काम कौन करेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो नेगेटिव किस में लगेगा, नॉट किस में लगेगा नेगेटिव बनाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब में। लेकिन यहां ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन बनाते समय सब्जेक्ट और वर्ब का क्रम पलट जाता है, लेकिन नेगेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब का क्रम नहीं पलटता। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो बेसिक सेंटेंसेस टाइप हैं। बेसिक वैसे पॉजिटिव होता है, उसी से सब कुछ बनता है, लेकिन ये ध्यान रखने का की बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्रम नहीं बदलता, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आती है। ठीक है, अब इसमें नॉट लग गया। अब इस नॉट को शॉर्ट में बोलने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाता है आरंट। सो यू आर नॉट प्लेइंग या यू आरंट प्लेइंग। अब इसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में बदलना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसका इन्वर्जन यानी क्रम को पलटना होगा, यानी वर्ब को पहले लाना होगा। और वर्ब जब को पहले लाना होगा तो काम कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब अपनी जगह ही बनी रहेगी। तो इस हेल्पिंग वर्ब को बस मुझे यहां ला देना है और ये एक क्वेश्चन बन जाएगा और नेगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये नॉट वहीं का वहीं और ये आर आ गया पहले, तो ये एक क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर मुझे इस नॉट को और आर को साथ रखना है तो इस नॉट को उठा के यहां लाना पड़ेगा, क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब को तो सब्जेक्ट से पहले आना ही पड़ेगा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा आरंट यू प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। तो ये क्वेश्चन भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, तो ये नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। अब इसी में अगर विशिष्ट जानकारी चाहिए तो विशिष्ट जानकारी चाहने वाला जो WH वर्ड है उसको इस क्वेश्चन फॉर्मेट से मैं पहले लगा दूंगा। तो ये हो गया वाई आर यू नॉट प्लेइंग या वाई आरंट यू प्लेइंग। जब इस नॉट को मुझे आर के साथ रखना होगा तो वो नॉट उठ के यहां चला आएगा। चलिए, अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें आएगा इज। जब मुझे इसे पॉजिटिव सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना होगा तो ये आ जाएगा पहले और सब्जेक्ट आ जाएगा बाद में। तो वह खेल रहा है तो हो गया ही इज प्लेइंग, और क्या वह खेल रहा है, बेसिक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाना है यस नो आंसर टाइप का, तो वो हो जाएगा इज ही प्लेइंग। अब इसी को मुझे विशेष जानकारी वाला बनाना है तो उसी आशय का WH वर्ड मैं उससे पहले लगा दूंगा क्वेश्चन फॉर्मेट से। तो ये हो गया व्हाई इज ही प्लेइंग, वो क्यों खेल रहा है। जब नेगेटिव बनाना होगा तो इसी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगेगा, तो ये इज में नॉट लग गया और शॉर्ट में इसे बोल दिया जाता है इजंट। तो ही इज नॉट प्लेइंग या ही इजंट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। लेकिन ये नेगेटिव में देखिए इन्वर्जन नहीं हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब उसी क्रम में रहता है। अब मान लीजिए उस नेगेटिव का मुझे क्वेश्चन बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब को बस मुझे यहां उठा के रख देना है, तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इज ही नॉट प्लेइंग। नॉट को नहीं लाएंगे, इसका कोई काम ही नहीं है क्वेश्चन बनाने का, ये तो बस नेगेटिव के लिए होता है। और अगर इसको साथ रखना है शॉर्ट में बोलने के लिए तो ये उठ के यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इजंट ही प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा है। और जब विशेष जानकारी चाहिए होगी तो उसी आशय का WH वर्ड उस क्वेश्चन फॉर्मेट से पहले लगा दिया जाएगा। Why isn't he playing, वो क्यों नहीं खेल रहा है, Why is he not playing या why isn't। अब I के साथ M, और अगर क्वेश्चन बनाना है तो M पहले, तो ये हो जाएगा Am I playing, क्या मैं खेल रहा हूं। ठीक है, अब इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब में ही नॉट लगेगा, सॉरी हाउ एम आई प्लेइंग पहले ये आएगा। ये इसका मैंने पहले एक क्वेश्चन फॉर्मेट बनाया था, तो इसमें विशिष्ट जानकारी वाला पहले तो ये यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। अब मुझे विशिष्ट जानकारी चाहिए तो मैं उसी आशय का इस यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन वाले फॉर्मेट जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर है उससे पहले उसी आशय का WH वर्ड लगा दूंगा। ये हाउ भी WH वर्ड ही होता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो हाउ एम आई प्लेइंग, मैं कैसा खेल रहा हूं या मैं कैसी खेल रही हूं। ठीक है, तो ये विशेष जानकारी के लिए हो गया। अब अगर नेगेटिव बनाना है तो ये इसी एम में नॉट लग जाएगा, तो आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं। और अगर मुझे इसे क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं इसको यहां रख दूंगा, तो ये हो जाएगा एम आई नॉट प्लेइंग। ठीक है, ये हो गया एम आई नॉट प्लेइंग। और
इन जनरल इनको मिलाते नहीं है, एम और नॉट को थोड़ा मुश्किल होता है, यूजुअली नहीं मिलाया जाता। और अगर विशेष जानकारी चाहिए तो उसी आशय का WH वर्ड मैं इससे पहले लगा दूंगा। ये यहाँ क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। अब जरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस देखिए। इसका फॉर्मूला है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रेट साइज स्टेट ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर हैबिट्स होती है। रेट चूहा, स्टेट स्थिति या परिस्थिति, यानी इसमें भी हैबिट्स को दर्शाया जा सकता है, लेकिन उनकी साइज रेट जितनी छोटी होती है, यानी ये बहुत कम परिस्थितियों में हैबिट्स को भी दर्शा सकता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड टेस्ट हैबिट्स को दर्शाने वाला, जो बार बार काम होते हैं उनको दर्शाने वाला प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब इनको एक एक करके देखिए। रेट से है आर, आर से है राइट नाउज एक्शंस, यानी ठीक अभी के कार्य। ये एक्चुअली द एब्सोल्यूट प्रेजेंट होता है इसमें, यानी बिल्कुल अभी का वर्तमान क्षण इसमें लिया जाता है। फिर है ए से अराउंड नाउज एक्शंस, यानी अभी के आसपास के कार्य। इसमें एक्सटेंडेड प्रेजेंट यानी विस्तारित वर्तमान होता है, यानी इसमें वो समय होता है जो बिल्कुल अभी के वर्तमान क्षण के अलावा उसके आसपास का समय भी इंक्लूड करता है। जैसे इन दिनों का, इन हफ्तों का समय जिसके दौरान कोई कार्य हो रहा है, वो इसमें आता है। फिर है ट्रेंड्स एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स, यानी रुझान और क्रमिक विकास। ये भी एक तरह का अभी के आसपास के कार्य से संबंधित ही प्रकार है। जैसे ट्रेंड्स जो वर्तमान में चल रहे हैं लेकिन लंबे समय के लिए, ऐसे नहीं है कि केवल उसी वर्तमान क्षण, बिल्कुल अभी बोलने के क्षण पे ही कोई काम हो रहा हो। ट्रेंड्स लंबे समय के लिए होते हैं, तो इन दिनों जो चल रहे हैं। या ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स यानी क्रमिक विकास, जो धीमे धीमे कई समय तक, लंबे समय तक चलते हैं। जैसे पोलर आइस पिघल रही है, तो वो लंबे समय तक होने वाला कार्य है। अब ये चार प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सीमित स्तर के यूजेस हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मुख्य यूजेस ये तीन ही हैं। जो सीमित स्तर के यूजेस हैं उनमें है डायनेमिक शिफ्ट्स ऑफ स्टेटिव वर्ब्स, यानी स्थिति सूचक क्रियाओं का गतिशील रूप में यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में बदलना। क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स यूजुअली प्रेजेंट सिंपल में ही काम आती हैं, आईएनजी फॉर्म में नहीं। मैंने बताया था, जैसे थिंक वगैरह। लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो कंटिन्यूअस टेंस में भी काम आ जाती है, पर ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, कम पूछा जाता है। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रिफरिंग टू द पास्ट, यानी वर्तमान प्रगतिशील या जारी काल। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो भूतकाल का उल्लेख करे। इसमें भी प्रेजेंट सिंपल की तरह ही स्टोरी टेलिंग वगैरह में पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी काम आ जाता है पास्ट के बारे में बताने के लिए, लेकिन ये भी कम पूछा जाता है। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रिफरिंग टू द फ्यूचर, यानी वर्तमान प्रगतिशील जारी काल जो भविष्य का उल्लेख करे। इसमें पर्सनल प्लान्स वगैरह आ जाते हैं फ्यूचर के, जैसे मैं कल उससे मिल रहा हूं, है ना। फिर है हैबिचुअल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी आदत संबंधी वर्तमान प्रगतिशील या जारी काल। इसमें हैबिट्स आती हैं, लेकिन ये बहुत सीमित स्तर के लिए यूज होता है। ये भी जिसमें ऐसी हैबिट्स आती हैं जो नाराज कर देने वाली होती हैं, ठीक है। वो अभी हम आगे सब इनको एक एक को एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। अब ये पहला है राइट नाउज एक्शंस। इसका फॉर्मूला है, इसमें तीन प्रकार होते हैं ये राइट नाउज, साइमल्टेनियस, फिजिकल चेंजेस। और इसको याद करने का तरीका है, नैन मटक्का होने पर या आंखें चार होने पर राइट नाउज यानी बिल्कुल अभी के, साइमल्टेनियस यानी एक ही समय के दोनों व्यक्तियों में जिनकी आंखें चार हुई हैं, उनमें होने वाले फिजिकल चेंजेस यानी शारीरिक परिवर्तन जो उत्तेजना में हो जाते हैं। तो इस तरह आपको ये याद रह जाएगा। और एक और तरीका है इसे याद करने का कि इसका एस निकाल लीजिए और इसका पी निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा राइट नाउज एसपी, यानी बिल्कुल अभी का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। तो अब इनको तीनों को एक एक को हम देखते हैं। पहले है राइट नाउ, यानी एक्शंस इन प्रोग्रेस। राइट नाउ जो ठीक अभी हो रहे कार्य या ठीक बोलने के क्षण पर हो रहे कार्य। जैसे खिड़की के बाहर देखो, भारी ओलावृष्टि हो रही है, तो ये हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अच्छा, हमने इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं उसे ब्लू में ले लेता हूं,
ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये जो देखो है, ये एक्चुअली एक तरह से इंडिकेशन है कि ये कोई ऐसा काम है जो बोलने के समय हो रहा है। तो देखिए, ये हो गया लुक, देखो, लुक आउट द विंडो, खिड़की के बाहर देखो जरा, इट इज हेलिंग हैविली, भारी ओलावृष्टि हो रही है। हैविली यानी भारी, हेलिंग यानी ओलावृष्टि, इसको रेनिंग भी कह सकता था मैं। इट इज रेनिंग हैविली, भारी बारिश हो रही है। तो वो लुक की वजह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला सेंस है कि वो बोलने के समय ही ये काम हो रहा है, ठीक उसी क्षण पर। अब है साइमल्टेनियस प्रेजेंट एक्शंस, यानी एक ही समय में हो रहे वर्तमान कार्य, ठीक अभी हो रहे कार्य होते हैं इसमें भी, और इसमें एक से ज्यादा कार्य होते हैं जो एक ही समय पर हो रहे होते हैं, ठीक है। और इन्हें प्रायः व्हाइल या एंड के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे मैं मैसेज टाइप कर रहा हूं, जबकि ये व्हाइल, जबकि मेरा कंप्यूटर लेटेस्ट सिस्टम अपडेट डाउनलोड कर रहा है। तो मैं ये काम कर रहा हूं और कंप्यूटर ये काम कर रहा है, तो ये एक ही समय पे काम हो रहे हैं वर्तमान क्षण में। तो आई एम टाइपिंग, तो ये एम टाइपिंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दिस मैसेज व्हाइल, जबकि माय कंप्यूटर इज डाउनलोडिंग, तो ये कंप्यूटर इज डाउनलोडिंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। द लेटेस्ट सिस्टम अपडेट, कंप्यूटर के साथ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर आया, आई के साथ एम आ गया, बी वर्ब का रूप, और जो ये मेन वर्ब है उसमें आईएनजी आ गया। चलिए, अब है फिजिकल एंड सेंसरी अवेयरनेस, यानी शारीरिक एवं संवेदी जागरूकता। इसमें बिल्कुल अभी हो रहे शारीरिक परिवर्तनों या संवेदनाओं का वर्णन होता है जो आप अभी फील कर रहे हो। जैसे मेरे बैठने के तरीके की वजह से मेरा बायां पैर सुन्न हो रहा है, तो ये वर्तमान में वो बोलते समय फील कर रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो इसमें ये इज फॉलिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। ये इज माय लेफ्ट फुट, मेरा बायां पैर, सिंगुलर हो गया तो उसके लिए इज, और ये मेन वर्ब में आईएनजी। चलिए, अब इसके बाद है अराउंड नाउज एक्शंस, यानी इसमें एक्सटेंडेड प्रेजेंट, विस्तारित वर्तमान होता है जो ठीक अभी के क्षण के अलावा आसपास का जिसमें समय होता है, यानी एक वर्तमान के लंबे समय के दौरान जो कार्य हो रहे हैं वो इसमें आते हैं। तो ये एक्सटेंडेड है, यानी विस्तारित वर्तमान है। इसमें करंट और कंट्रास्टिंग टेम्पररी बिहेवियर, यानी इसमें करंट, कंट्रास्टिंग और टेम्पररी कार्य आते हैं अराउंड नाउ के, यानी विस्तारित वर्तमान के। देखिए, करंट प्रोजेक्ट्स, करंट से ये हुआ प्रोजेक्ट्स और इनकम्प्लीट टास्क, तो मौजूदा करंट प्रोजेक्ट या अभी के कार्य जो इन दिनों चल रहे हैं। तो ऐसे काम जो आप कई दिनों या हफ्तों से कर रहे हैं और वे कार्य अभी भी जारी हैं, इस समय जारी हैं, भले ही आप उन्हें ठीक इसी क्षण न कर रहे हो, चाहे आप ठीक इसी क्षण न कर रहे हो, पर वो इन दिनों हो रहे हैं। जैसे मैं लियोनार्डो दा विंची की दिलचस्प जीवनी पढ़ रहा हूं, तो हो सकता है कि आप अभी कॉफी पी रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट चालू है, इस दौरान वो अभी कार्यक्रम आपका चालू है, वो जीवनी पढ़ने का। सो आई एम रीडिंग अ फैसिनेटिंग बायोग्राफी अबाउट लियोनार्डो दा विंची। ये सी आई से ची बोलता है, ये इटालियन वर्ड है इसलिए। तो यहाँ आई एम रीडिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब चाहे से आप इस समय कॉफी पी रहे हो, लेकिन वो इस दौरान, इन दिनों, इन हफ्तों, इन महीनों चल रहा है काम, तो ये एक्सटेंडेड प्रेजेंट हो गया, विस्तारित वर्तमान, जिसके लिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है। अब है कंट्रास्टिंग टेम्पररी बिहेवियर अगेंस्ट रेगुलर हैबिट्स, यानी निश्चित आदतों के विपरीत अस्थायी व्यवहार। अब ये टेम्पररी बिहेवियर हमारे फॉर्मूले में भी था, और टेम्पररी बिहेवियर वहां एक्चुअली टेम्पररी सिचुएशंस के लिए है, उसको बस फॉर्मूले को याद कर सकें, उसे थोड़ा लॉजिकल बना सकें, इसलिए मैंने वो टेम्पररी सिचुएशंस की जगह वहां टेम्पररी बिहेवियर शब्द इस्तेमाल कर लिया था। तो ये टेम्पररी बिहेवियर है कंट्रास्ट के साथ, कंट्रास्ट वाला। तो कंट्रास्टिंग टेम्पररी बिहेवियर यानी उसकी जो रेगुलर हैबिट्स हैं, निश्चित आदतें, उनके विपरीत अस्थायी व्यवहार अगर कोई करे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। जैसे वह प्राय चाय पीता है, प्रायः, लेकिन इस सप्ताह जागते रहने के लिए वह बहुत कॉफी पी रहा है। तो अब वो हर समय थोड़ी कॉफी पी रहा होगा, लेकिन वो एक्चुअली क्या है कि प्रायः चाय पीता है, ये तो उसका
यूजुअली ड्रिंक्स, तो ये देखिए ये बारंबारता बताने वाला क्रिया विशेषण है जिनके साथ प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। तो ये देखिए यूजुअली की वजह से ये तो हो गया ड्रिंक्स, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। ही की वजह से ये ऐसे ही जुड़ गया वर्ब में और ये सिंगुलर बन गई, एक वचन, क्योंकि ही भी एक वचन है। तो ही यूजुअली ड्रिंक्स टी बट ही इज ड्रिंकिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अ लॉट ऑफ कॉफी दी दिस वीक, इस सप्ताह वो पी रहा है। टू स्टे अवेक, तो ये एक अस्थायी विपरीत व्यवहार हो गया उसका। जनरली वो टी पीता है लेकिन ये विपरीत अस्थायी व्यवहार है उसका कि वो इस सप्ताह कॉफी पी रहा है। तो ऐसे में कंट्रास्टिंग ये बिहेवियर हो गया उसका टेम्पररी, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने यूज कर लिया। अब है टेम्पररी सिचुएशंस यानी अस्थायी परिस्थितियां। तो ऐसे कार्य जो वर्तमान समय के आसपास सीमित समय के लिए हो लेकिन हमेशा के लिए नहीं, है ना, कुछ समय के लिए हो रहे हैं जैसे। तो वह विश्वविद्यालय में इस सेमेस्टर में एआई सीख रही है। सेमेस्टर यानी 6 माही, तो इस 6 माही के दौरान वो ये कार्य कर रही है। तो ये सीमित समय के लिए हुआ, स्थायी नहीं है ना, लेकिन लंबे समय के लिए, ठीक अभी के क्षण पे हो रहा हो ऐसा भी नहीं है। तो शी इज लर्निंग एआई एट द यूनिवर्सिटी दिस सेमेस्टर, है ना, इस 6 माही में वो इज लर्निंग। अब अगर मैं इसे ये कहता कि 6 महीने से पढ़ रही है तो वो पास के टाइम को भी इंक्लूड करता और तब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। तब उसे मुझे ऐसे कहना पड़ता कि शी हैज बीन लर्निंग एआई एट द यूनिवर्सिटी फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने से पढ़ रही है। लेकिन उसे ही मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इस तरह कह सकता हूं कि ये टेम्पररी सिचुएशन है लंबे समय की, कि इस समय तक यानी 6 महीने के लिए वो ये पढ़ रही है। ठीक है, चलिए अब है ट्रेंड्स एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स। तो ट्रेंड्स क्या होते हैं, जैसे आजकल स्मार्टफोन यूज करने का ट्रेंड है, तो वो जैसे फैशन ट्रेंड्स होते हैं। और ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स जो मतलब सोशल या ग्लोबल लेवल के या मतलब क्रमिक विकास होते हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ने वाले काम, तो उनको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बताते हैं। तो इसमें दो तरह के होते हैं ये, एक तो है सोशल एंड ग्लोबल ट्रेंड्स यानी सामाजिक और वैश्विक रुझान, और दूसरे हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स। तो सोशल ट्रेंड्स में अभी के आसपास के समय, यानी इसमें आजकल का शब्द भी यूज किया जा सकता है कि इन दिनों क्या चल रहा है। अभी के आसपास के समय में चल रहे आंदोलन, सनक या अस्थायी चलन, ये होते हैं फेज, है ना, ये अस्थायी होते हैं, ये भी चलन ही है लेकिन कम समय वाले चलन हैं। क्रेज भी कह दिया जाता है इन्हें। जैसे गंगनम डांस स्टाइल का जो वीडियो रील वायरल हुआ था वो एक फैड था, एक सनक जैसी थी, कुछ समय के लिए आई और फिर अचानक गायब हो गई। लेकिन जो ट्रेंड्स होते हैं वो स्थायी होते हैं, वो थोड़े लंबे चलते हैं। या मानव व्यवहार में परिवर्तन, है ना, जैसे तो आजकल क्या चल रहा है अपन पूछते हैं तो अपन बोलते हैं फॉग चल रहा है। तो ये एक्चुअली वर्तमान बिल्कुल उसी क्षण के समय थोड़ी हो रहा है, ये लंबा के समय के लिए हो रहा है, तो ये एक ट्रेंड है। सो तो व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज, तो ये इज हैपनिंग दीज डेज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। या इज गोइंग ऑन दीज डेज, तो ये इज गोइंग ऑन, तो इन दिनों क्या चल रहा है, तो ये आजकल या इन दिनों। ठीक है, फिर है अधिक से अधिक लगातार बढ़ती जनसंख्या में पेशेवर कॉरपोरेट नौकरियों के बजाय फ्रीलांस काम चुन रहे हैं, ये चल रहा है आजकल। तो इन दिनों की बात है कि क्या हो रहा है कि चुन रहे हैं यानी आर चूजिंग, तो ये प्रोफेशनल्स हैं, प्लूरल है तो ये आर हो गया। क्या चूज कर रहे हैं, फ्रीलांस वर्क चूज कर रहे हैं, है ना, फ्रीलांस काम को चुन रहे हैं ओवर कॉर्पोरेट जॉब्स, पेशेवर कॉर्पोरेट नौकरियों के बजाय। तो ये एक ट्रेंड हो गया कि इन दिनों ये ट्रेंड चल रहा है कि वो फ्रीलांस वर्क कर लें बजाय कॉर्पोरेट नौकरियों के। फिर दूसरा उसका पार्ट है ट्रेंड्स और ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स का। ग्रेजुअल प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट्स यानी धीरे धीरे होने वाली प्रक्रियाएं और क्रमिक विकास। तो इसमें वे बदलाव जो एक समय अवधि में धीरे धीरे हो रहे हैं वो आते हैं, जैसे ध्रुवों पर जमी बर्फ की परतें लगातार बढ़ती रफ्तार से पिघल रही हैं, तो द पोलर आइस कैप्स आर मेल्टिंग, और ये एस है तो ये आर आ गया।
एट एन एक्सलरेटिंग रेट, यानी बढ़ती रफ्तार से। अच्छा, ये एक्सलरेटिंग देखिए, ये कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला फॉर्म नहीं है, ये एक्चुअली ये भी वर्ब भी है जिसमें आईएनजी लगा है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है इस रेट के लिए कि ये जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ती हुई रफ्तार है। और आप देख लीजिए ना, इस आईएनजी फॉर्म वाली अगर ये मेन वर्ब मान लो तो इससे पहले मुझे एक हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी बी वाली, वो है नहीं, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला टेंस फॉर्म नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला टेंस फॉर्म है। तो ये एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, धीमे धीमे हो रहा है, लेकिन ये मतलब इन दिनों हो रहा है, इस दौरान, है ना, लंबे समय के लिए। फिर है डायनेमिक शिफ्ट्स ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। अब इसमें जैसे थिंक का थिंकिंग कब हो जाता है, ये सब आता है, लेकिन ये आपके लेवल का नहीं है। फिर है वर्तमान प्रगतिशील जारी काल, जो भूतकाल का उल्लेख करे। इसमें एक्चुअली ये नैरेटिव प्रेजेंट होता है, जिसमें स्टोरी वगैरह, जोक्स वगैरह को इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता दिया जाता है। भूतकाल की बात होती है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता दिया जाता है। ये भी कम पूछा जाता है। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रिफरिंग टू द फ्यूचर। अब ये हमने फ्यूचर सिंपल में भी देखा था कि कैसे फ्यूचर की बात के लिए प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम आते हैं। तो इसमें वर्तमान ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो भविष्य काल का उल्लेख करे, इसमें फिक्स्ड फ्यूचर अरेंजमेंट्स होते हैं जो पर्सनल होते हैं, जैसे हमारी कोई पर्सनल मीटिंग है फ्यूचर की, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताएंगे। तो भविष्य के तय कार्यक्रम लेकिन निजी वाले। तो और जबकि अगर पब्लिक हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल में बताएंगे, क्योंकि वो ज्यादा सुनिश्चित होते हैं। जो पर्सनल अरेंजमेंट्स होते हैं फ्यूचर के, फिक्स पर्सनल अरेंजमेंट्स, वो इतने निश्चित नहीं होते जितने पब्लिक अरेंजमेंट्स होते हैं, पब्लिक शेड्यूल्स होते हैं। इसलिए जो ज्यादा स्थायी हैं उनको तो बताएंगे प्रेजेंट सिंपल में, जो ज्यादा सुनिश्चित हैं। जो कम सुनिश्चित हैं और पर्सनल हैं वो बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो इसमें निजी योजनाएं, मीटिंग, बुकिंग, अपॉइंटमेंट वगैरह शामिल हैं, जैसे टिकट खरीदना, रिजर्वेशन कराना या कोई मीटिंग फिक्स करना। अब इसका फॉर्मूला है, इसमें पर्सनल प्लान फॉर एमबीए है, यानी इसमें पर्सनल, इसमें काम होते हैं फ्यूचर के फिक्स किए हुए पर्सनल प्लान्स हैं, मीटिंग्स हैं, एम, बुकिंग्स हैं और अपॉइंटमेंट्स हैं, कोई सी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, इस तरह। जैसे मैं कल उससे मिल रहा हूं तो आई एम मीटिंग हर टुमारो। तो अब ये फ्यूचर का काम है, लेकिन देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया है, और ये पर्सनल काम है मेरा, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहूं मीटिंग सोमवार को सुबह 10 बजे शुरू होगी, तो अब ये फ्यूचर का ही है, लेकिन देखिए इसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये मेरा पर्सनल काम नहीं है, ये ऑफिस का काम है, ये ज्यादा सुनिश्चित है, ये होगा ही होगा, ये इसमें परिवर्तन हो सकता है, ये इतना सुनिश्चित नहीं है। तो ये ज्यादा सुनिश्चित वाला काम जो पब्लिक है, जो मेरे बस का नहीं, जो मेरा निजी नहीं है, वो तो मैं बताऊंगा प्रेजेंट सिंपल में, भविष्य का। और अगर वो पर्सनल है लेकिन कम सुनिश्चित है, इस वो मैं बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये हमने फ्यूचर सिंपल के समय भी किया था और प्रेजेंट सिंपल के समय भी किया था। चलिए, अब है, हम अगले शुक्रवार को मुंबई जा रहे हैं, है ना, उड़कर। सो वी आर फ्लाइंग टू मुंबई नेक्स्ट फ्राइडे, यानी ये भी फ्यूचर का काम है, लेकिन ये पर्सनल है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया। अब इसी की जगह अगर होता कि ट्रेन कल 14 बजे जयपुर पहुंचेगी, तो ये पहुंचेगी। ठीक है, ये सारा गलत हो गया है नीला। तो विल अराइव द ट्रेन, सॉरी, तो विल अराइव भी कर सकता हूं, और ये प्रेजेंट सिंपल भी हो गया इसके लिए, क्योंकि ये फिक्स शेड्यूल है और पब्लिक शेड्यूल है। ट्रेन का, ये जो भी परिवहन के साधनों का फिक्स शेड्यूल होता है, पब्लिक शेड्यूल होता है, तो वो तो होता ही होता है, वो स्थायी है, उसमें सुनिश्चितता है। और भविष्य का हो तो भी उसके लिए देखिए प्रेजेंट सिंपल वहां काम ले लिया जाता है। और यहाँ पर्सनल है, फ्यूचर का अरेंजमेंट फिक्स, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस काम ले लिया जाता है। इसके अलावा फ्यूचर एक्शन के लिए अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस काम लेना है तो वो उसमें है इमिनेंट फ्यूचर एक्शंस, यानी तुरंत या अतिशीघ्र होने वाला भविष्य का कार्य है, कि ये आ रही है, तैयार हो जा। तो वे कार्य जो अगले ही पल घटित होने वाले हैं, इसका प्रयोग अक्सर जाने, निकलने, आने, जाने गो, निकलने लीव, आने कम जैसी गति सूचक क्रियाओं के साथ किया जाता है, कि तैयार हो जा, ट्रेन आ रही है। जैसे अपना कोट पहन लो, टैक्सी पहुंच रही है या टैक्सी आ रही है। तो अभी ये फ्यूचर में होगा, लेकिन हमने देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता दिया इसे।
और ये अराइव, जैसे वो लीव था, लीव का ऑपोजिट अराइव होता है। तो लीव जैसे गो के साथ कम भी काम ले लिया जाता है, वो भी गति सूचक है, और लीव के साथ अराइव भी काम ले लिया जाता है, वो भी गति सूचक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता दिया। और ये पुट ऑन जो है ये इंपेरेटिव है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में आ गया। चलिए, अब है हैबिचुअल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी आदत संबंधी वर्तमान प्रगतिशील या जारी काल, जिसमें कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता देते हैं। अदरवाइज हैबिट्स के लिए जो स्टैंडर्ड टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल है। अब वो कौन सी परिस्थितियां हैं? नाराज कर देने वाली बार बार की आदतें अगर हैं, तो उनमें हम ये ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर के प्रयोग के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उस हैबिट को बता देते हैं कि तू हमेशा ये करता रहता है। जैसे बार बार होने वाले व्यवहार के प्रति नाराजगी जाहिर करनी हो, और ये नकारात्मक व्यवहार होते हैं जिनके प्रति नाराजगी जाहिर की जाती है या उनकी आलोचना की जाती है, और एक तरह के हल्के अतिशयोक्ति के साथ उनको बोल दिया जाता है। जैसे मेरी बहन हमेशा बिना पूछे मेरे कपड़े लेती रहती है। उधार हम हिंदी में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बिना पूछे कोई ले रहा है तो हम उसे उधार नहीं कहेंगे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए भी बोरो वाली वर्ब काम आ जाती है। तो माई सिस्टर इज फॉरएवर, यानी हमेशा, बोरोइंग माई क्लोथ विदाउट आस्किंग, तो ये उसकी नेगेटिव हैबिट है ना। इसलिए उसे देखिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता दिया। और ये जो बारंबारता दर्शाने वाला शब्द है, ये इस्तेमाल किया जाता है इन नेगेटिव हैबिट्स को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताने के लिए। तो ये फॉरएवर, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, ये लगातार होने वाली बात को बता रहे हैं। तो नेगेटिव अगर काम है, लगातार हो रहा है, तो उसको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता सकते हैं। इसी तरह अगर पॉजिटिव काम हो रहा है, प्रशंसनीय काम हो रहा है, उसको भी बारंबारता बताने वाले शब्दों के साथ या क्रिया विशेषणों के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता सकते हैं। तो बार बार होने वाले व्यवहार की तारीफ या प्रशंसा, सराहनीय बार बार की आदत की प्रशंसा करने के लिए ऊपर जैसे ही संरचना का उपयोग करते हुए हम उसकी प्रशंसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। बार बार अगर कोई काम हो रहा है, प्रशंसनीय काम है, नाराजगी ही नहीं जाहिर कर सकते, हम प्रशंसा भी कर सकते हैं। आप हमेशा अपने से पहले दूसरों की सोचते हैं। अब हिंदी में तो देखिए इसे प्रेजेंट सिंपल में ही बताया, और ये भी प्रेजेंट सिंपल में हो सकता है। यू ऑलवेज थिंक, ये भी करेक्ट है, ऑफ अदर्स बिफोर योरसेल्फ, तुम हमेशा दूसरों की सोचते हो। वो हिंदी के अनुसार बिल्कुल सही होता, और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये बारंबारता बताने वाला शब्द है, और बारंबारता बताने वाले शब्दों के साथ जो बार बार कोई काम होते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल में बताए जाते हैं। तो ये भी सही है। और अगर मुझे प्रशंसा करनी है, सराहनीय काम है या निंदनीय काम है, और बार बार हमेशा होता रहता है, तो उसे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बता सकता हूं। और उसके लिए वो जो बारंबारता बताने वाला शब्द है, ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली जैसे शब्द हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रख दिए जाते हैं, और उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता दिया जाता है। तो यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर्स बिफोर योरसेल्फ, तुम हमेशा अपने से पहले दूसरों की सोचते हो। सोचते रहते हो नहीं बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। चलिए, अब ऐसे मामलों में जब हम किसी आदत को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिखाते हैं, तो ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर जैसे बारंबारता दर्शाने वाले क्रिया विशेषण सामान्यतः सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, और मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, जो आईएनजी फॉर्म में होती है, के बीच में, उन दोनों के बीच में रखते हैं। चलिए, अब ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अब हम एक दो दिन में या शायद कल परसों में हम पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।